मैं आप लोगों को ये कहूँ कि जब पहली बार मुझे प्लान दिखाया गया तो मुझे समझ में आ गया था, तो वो गलत होगा, ऐसा नहीं था। फर्स्ट टाइम जब प्लान दिखाया गया तो मुझे लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, अनबिलीवेबल सी चीज है कि भी बता दिया कि दुकान बदल दो, मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर की बजाय, जो मिडल मैन की बजाय आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा और आप इससे अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आप अमीर बन सकते हो, आपके पास गाड़ियां हो सकती है। वो सब कुछ ऊपर से गया, ऐसा लगा कि यार ये शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। तो प्लान में कोई दम नहीं नजर आया मुझे इनिशियल स्टेज पे। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने भी प्लान देखा है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई थी, मैंने ज्वाइन क्यों किया। फर्स्ट प्लान से ही मैंने ज्वाइन भी कर लिया था अगले ही दिन। ज्वाइन इसलिए किया कि प्लान नहीं समझ में आई, बड़ी बड़ी चीजें ऊपर से गई, पर एक चीज समझ में आ गई थी। हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है, इफ यू वरिंग अबाउट, सॉरी, हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है जिसको मैंने हिंदी में अभी बोलने वाला था, हमारे हरियाणा के अंदर एक इंग्लिश में बोलने वाला था। कहावत है कि जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश हो तो उसको कर देना चाहिए। तो मुझे लगा कि भी अगर ये बता रहे हैं कि दुकान बदलने से आपकी लाइफ बदल सकती है, तो दुकान तो हम बदल ही सकते हैं, कम से कम नुकसान तो कुछ है नहीं। सिर्फ एक ये छोटी सी चीज समझ में आई थी। और डेल कार्नेगी की एक किताब के अंदर भी एक सेंटेंस है, यही इंग्लिश में जो मैं बोलने लगा था फॉलो में, कि इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड देन कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। इसका मतलब कि आप किसी काम को लेकर अगर चिंतित, परेशान या दुखी हैं कि करें या ना करें, तो आप ये सोचो कि उसमें नुकसान क्या हो सकता है, और उससे अगर आप कंप्रोमाइज कर सकते हो तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। तो मैंने वही सोचा कि इस बिजनेस में अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो मुझे लगा कि नुकसान तो कुछ है नहीं, क्योंकि दुकान ही बदलनी है, सामान तो हम पहले भी खरीदते हैं, यहाँ भी खरीदते हैं, यहाँ से भी खरीद लेंगे। कपड़ा ही खरीदना था उस समय में, कपड़ा था, पैंट शर्ट के पीस होते थे, कपड़ा वैसे वैसे भी खरीदना होता है, तो खरीद लिया मैंने। कोई ज्यादा बड़ा विजन नहीं था, थोड़े से रीजन से शुरू किया था। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ सर, दो ही चीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के अंदर, एक होता है रीजन और एक होता है विजन। रीजन का मतलब होता है किसी भी न किसी छोटे से कारण से हम इस बिजनेस में आ जाते हैं। जैसे आपके दोस्त ने कह दिया, आप मना नहीं कर पाए इसलिए आ गए, आपके रिश्तेदार ने कह दिया, आप मना नहीं कर पाए इसलिए आ गए, आपके पास में पिकअप सेंटर था नजदीक, आपको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी थी शायद इसलिए आ गए, या आपको प्रोडक्ट किसी साथी ने दे दिया, आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे इसलिए आ गए, आपको हेल्थ चाहिए थी, जैसा उसका माहौल बना हुआ है, और आरसी में क्योंकि मिडलमैन को हटाया जाता है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट की जरूरत थी, आपको हेल्दी प्रोडक्ट की जरूरत थी, शायद इसलिए आप बिजनेस में आ गए। तो ये छोटे छोटे कारण हैं, लेकिन इन कारणों पे बहुत लंबा नहीं चला जाता। बाद में स्टार्टिंग तो हम कारण से, रीजन से ही करते हैं, लेकिन बाद में जब विजन क्लियर होता है, जो ये बिजनेस देता है, जो मैंने बताया था कि क्या चाहिए आपको, सोच के देखो, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट बाय दिस बिजनेस, सब कुछ मिल सकता है आपको, तो वो बहुत बड़ा विजन है। तो मेरा विजन उस समय नहीं था इस बिजनेस को लेके, लेकिन छोटे से रीजन से मैंने बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया, और उसके बाद मैं अपना काम करता रहा। वही जो मेरा रूटीन था, सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को कराटे सिखाना, रात के 8 बजे तक मुझे मैं कंप्यूटर सिखाना, और उसके बाद फिर सो जाना, अगले दिन फिर उठ जाना, कभी कभी रात के 8 बजे के बाद इस बिजनेस के बारे में कुछ चर्चा कर लेना। कई बार संडे को मैं फ्री होता था तो संडे को मैं मीटिंग्स में बैठ जाता था, कोई छोटी हमारी मीटिंग होती थी। मुझे याद है एक बार आदरणीय कदम सर की भी जीन में मीटिंग हुई थी, ये वैन में आए थे, तो इनकी मीटिंग्स में मैं बैठा। तो कुल मिला के धीरे धीरे इसका एक्सपोजर मुझे मिलने लग गया, धीरे धीरे विजन क्लियर हुआ कि यार ये बिजनेस तो वास्तव में बहुत बड़ा दे सकता है। पर पार्ट टाइम काम करते हुए लगभग 1 साल मुझे लगा, 1 साल के बाद मैं इस बिजनेस में स्टार पिन अचीवर पहुंचा। अभी मेरे सामने जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 महीने में स्टार पिन पहुंच गए, 1 महीने में स्टार पिन पहुंच गए, 4 महीने में स्टार पिन पहुंच गए। मेरे को 1 साल लगा था, ये मैं अपनी बता रहा हूँ। और यहाँ आप ये सुन सकते हो, ये समझ सकते हो कि भी अगर मैं 1 साल में पहुंचा था और आज इस स्टेज पे पहुंच सकता हूँ, तो आपकी स्पीड कुछ भी हो, आप भी बहुत तेजी से बहुत आगे जा सकते हो। मेरी टीम में इस बार ऐसे ऐसे लोग भी हैं, 2 लोग जिन्होंने इसी महीने ज्वाइन किया था और इसी महीने वो रॉयल्टी पे पहुंच गए। मुझे याद है बीसीजी बोलते थे हमें अपनी मीटिंग्स में कि एक समय ऐसा भी आएगा, लोग सुबह ज्वाइन करेंगे और शाम तक
वो रॉयल्टी पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वो प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे अभी। और अभी आप सब लोगों को पता है इतने सारे प्रोडक्ट्स हो गए, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, सब कुछ तो है हमारे पास, और उसी में से बिजनेस निकल के आता है। तो बीसीजी बहुत अच्छा ये विजन देते हैं कि भी आने वाले समय में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। मुझे लगा 1 साल, 1 साल बाद लीडरशिप का मतलब है स्टार पिन का मतलब है 3.5 लाख का बिजनेस, यानी कि मेरी खरीदारी और मेरी पूरी टीम की खरीदारी मिलके 3.5 लाख का मेरा बिजनेस हुआ। वो बिजनेस होने के बाद मैं स्टार पिन पे पहुंचा। इनकम की बात करें तो लगभग 15,000 के आसपास की इनकम वहां पे आती है। डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ योर स्ट्रक्चर ऑफ योर बिजनेस। आपकी दोनों लाख का क्या स्ट्रक्चर है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, तो और ज्यादा आ जाएगा, लेकिन मैंने एक एवरेज बताया, इससे ज्यादा भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो 15,000 के आसपास की मेरी इनकम आई उस समय। 6 महीने के बाद मैंने इस बिजनेस से पहला मोटरसाइकिल लिया था, क्योंकि इससे पहले मेरे पास कोई वाहन नहीं था। एक साइकिल था बस, जो मैंने 8वीं क्लास में अखबार बांटने के लिए किस्तों में खरीदा था। इस बिजनेस से मैंने पहला मोटरसाइकिल लिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप रिलेट ये कर सकते हैं कि अगर आज मेरे को आप इस लेवल पे देख रहे हैं कि भी आज विजय बीसी सर मेरे को इतनी तारीफ कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में आज इस साल के टॉप अचीवर के रूप में देखा जा रहा है, इनकम की भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और इतना सब कुछ है, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा टाइम फ्रीडम जो मैं बोलता हूँ वो सब कुछ है। लेकिन इस ऐसा हमेशा से नहीं था। मैं जिस पोजीशन से शुरू किया, अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो मेरे ख्याल से जितने लोग मेरे सामने हैं, आप लोग तो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। तो मेरे पास तो एक साइकिल था, वो भी किस्तों में खरीदा था। तो मैंने 1.5 साल के बाद मोटरसाइकिल लिया, टीवीएस जीएलएक्स मॉडल, लगभग 45,000 का। और ये एक रिकॉर्ड था मेरे खानदान का। रिकॉर्ड इसलिए कहूंगा क्योंकि मेरे परिवार में किसी ने भी आज तक नया मोटरसाइकिल नहीं खरीदा था। और मैं अपने सेमिनार में, फिजिकली जो मेरे सेमिनार होते हैं मेरी टीम में, उसमें कई बार मैं पूछता हूं लोगों से कि भी उस दिन कैसा लगा होगा, तो सारे लोग कहते हैं सर वो तो बड़ी खुशी का टाइम होगा, क्योंकि आपने तो अपने फैमिली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपके खानदान में किसी ने मोटरसाइकिल नहीं लिया था, आपने लिया। तो उस समय रियलिटी ये है, आप भी शायद ये सोच रहे होंगे ये बड़ी खुशी का माहौल होगा, लेकिन उस दिन मेरे घर में झगड़ा हुआ था। उस दिन मैं खाना नहीं खा पाया था। पापा जी ने कहा था कि तेरे बाप ने आज तक नया मोटरसाइकिल नहीं खरीद लिया, तूने क्यों खरीदा? तो कुल मिला के, हालांकि यहाँ मैं अपने बाप को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरे पिताश्री ने बिल्कुल सच कहा था, क्योंकि हम जिस फैमिली से थे, जो हमारा बैकग्राउंड था, उनकी सोच उस हिसाब से बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो आरसीएम की मीटिंग में नहीं बैठते थे। आरसीएम का विजन उनका क्लियर नहीं हुआ था, बीसीजी के प्रोग्राम उन्होंने नहीं देखे थे, टीसीजी से वो नहीं मिले थे। आरसीएम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या करेगा, विजन क्या है, वो मेरे फादर साहब नहीं जानते थे। वो एक आम लोअर मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति, क्योंकि उनके सामने यही था कि 45,000 का मोटरसाइकिल ले लिया, 10,000 में भी तो काम चल सकता था। तो वो अपनी जगह सही थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के बारे में मैं जानता था, मैंने ले लिया और काम करना शुरू किया, क्योंकि ये वाहन जो है एक टूल के हिसाब से था। क्योंकि मुझे लगा कि साइकिल पे मैं काम करते हुए मुझे बहुत टाइम लगता है, अगर बाइक हो जाएगी तो मैं ज्यादा लोगों को प्लान दिखा पाऊंगा, ज्यादा लोगों से मिल पाऊंगा। इस तरीके से मैंने काम करना शुरू किया। और लगभग 1 साल के बाद फिर, यानी कि 2.5 साल के बाद, मैं इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बना था। और ये भी बहुत लंबा समय था, मतलब बहुत ज्यादा लंबा कहूंगा। आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत से लोग होंगे हमारे बीच में जो सरवाइव कर रहे हैं, इसी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर आपने ठान लिया, तो आने वाले समय में आप भी बहुत बढ़िया तरीके से स्पीड भी बना सकते हैं। वो कारण ये हो सकता है कि आपके पास साधनों की कमी हो सकती है, कारण ये हो सकता है कि विजन की कमी हो सकती है, कारण ये हो सकता है कि आपके पास टाइम की कमी हो सकती है, आपकी प्रायोरिटीज, आपका कोई काम जो है वो दूसरी जगह आपका समय लगता होगा, ये हो सकते हैं। लेकिन जिस दिन विजन क्लियर हो गया ना सर, फिर ना धूप देखता आदमी, ना वो बारिश देखता, ना ठंड देखता, फिर वो आदमी काम करता है। और स्वर्गीय सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं कि एक इनकम आपकी सारी समस्याओं का हल है इस बिजनेस के अंदर। जैसा बीसीजी अपने बहुत से मीटिंग्स के अंदर स्लाइड दिखाते हैं, जिस स्लाइड के अंदर वो बताते हैं कि इतनी करोड़ों रुपए की इनकम लेने वाले लोगों की, आज मैंने थोड़ी देर पहले मैं बीसीजी सर की मीटिंग में था, उस मीटिंग खत्म करते ही मैं इस मीटिंग में आया हूं।
उन्होंने स्लाइड दिखाई जिसमें करोड़ों रुपया महीना की इनकम लेने वाले लोगों के फोटो दिखाई दे। आप ये देखो कि आरसिम बिजनेस, अगर वो जिस कंपनी में या जिस सिस्टम में काम करते हैं, अमेरिका के लोग हैं उनमें मैक्सिमम लोग, अगर वो करोड़ों लिखते हो तो यहाँ तो 10-20 करोड़ रुपया महीना की भी इनकम आ सकती है। शायद मैं अगर आपको बोल रहा हूँ शायद आपको यकीन ना होगा, लेकिन ये बिजनेस के बारे में मैं बोलता हूँ, ये धुंध में चलने के समान है। फोग में जैसे आप चलते हो, धुंध में चलते हो तो आपको 10 कदम आगे का दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप 10 कदम चल जाते हो तो 10 कदम आगे का आपको दिखाई देने लग जाता है। और अगर उस धुंध में अंधेरा है, धुंध छाई हुई है, और कोई आदमी आके ये कहे कि जी सामने तो एक सोने का महल है, तो आपको तो दिखाई नहीं देगा, 1 किलोमीटर दूर है वो। लेकिन अगर आप चलोगे तो फिर थोड़ी सी आगे का दिखाई देगा, फिर आपको वाइटल दिखाई देगा, फिर आगे चलोगे तो फिर लीडरशिप भी दिखाई देगा, फिर आगे चलोगे तो रॉयल्टी भी दिखाई देगा, फिर आगे चलोगे तो पर्ल स्टार पर्ल भी दिखाई देगा, इमराल्ड स्टार इमराल्ड भी दिखाई देगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको ये भी शायद लगे कि यार मैं तो पता नहीं रॉयल्टी पे मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये रॉयल्टी अचीवर कैसे होते हैं, मैं कैसे बन सकता हूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, सिर्फ आप चलना भी शुरू करोगे, मतलब मेरा ये 20 साल का अनुभव है, अगर आप चलना भी शुरू करोगे और लगातार आप अगर चलते रहे बिना रुके, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक दे। ये मेरा 20 साल का अनुभव बोलता है, ये मैंने देखा। लगातार कंसिस्टेंसी से आप चलते रहो लगातार, और इस बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद मैं टेक्निकल बनने में भी मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, 1 साल लगा था मुझे टेक्निकल बनने में, जबकि मैं डायरेक्ट स्टार प्लेटिनम गया था। स्टार प्लेटिनम का मतलब आप सब लोगों को पता है कि स्टार प्लेटिनम बनने के बाद 3 महीने के बाद आप टेक्निकल हो जाते हो मेंटेन करने के बाद। लेकिन मेरे सामने मेरा बहुत उतार चढ़ाव रहा मेरी जिंदगी में। मैंने 1 महीने स्टार प्लेटिनम किया, अगले महीने फिर स्टार प्लेटिनम किया, तीसरे महीने मेरे साथ ऐसा चैलेंज आया, हमारे हरियाणा के अंदर मेरा बिजनेस था, तो गेहूं की कटाई शुरू होगी। अब गेहूं की कटाई जब शुरू होती है तो हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर गेहूं में ही घुस जाते हैं, मतलब मजाक की बात, आप खुद सोचो कि यानी कि इतना बिजी हो जाता है। यहाँ जो हरियाणा के आसपास की के लोग होंगे वो समझते हैं इस चीज को, कितना हाल हो जाता है, क्योंकि मेरे सारे जो संपर्क थे वो गांव से और इधर से थे। तो बिजनेस डाउन हो गए, स्टार प्लेटिनम से कम आ गया, प्लेटिनम आ गया, तो मेरा टेक्निकल क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर जोर लगाया स्टार प्लेटिनम, फिर जोर लगाया स्टार प्लेटिनम, अगले महीने फिर मेरा बिहार में बिजनेस शुरू हो गया था, तो वहां पता चला बाढ़ आ गई। फिर ऐसे ही किया, कश्मीर में भी शुरू हुआ, फिर स्टार प्लेटिनम, फिर स्टार प्लेटिनम, बाद में पता चला वहां पे कर्फ्यू लग गया। मतलब इस तरह के चैलेंज आए 1 साल तक। 1 साल तक ऐसी सिचुएशन आई कि मैं मीटिंग में जाता था तो स्टेज पे रॉयल्टी में मुझे बुलाया जाता था, टेक्निकल वर्ल्ड, मेरे को रॉयल्टी पे जाते हुए बड़ी शर्म आती थी, और मैं कई बार तो रोने लग जाता था, और मैं वत्स साहब से बोलता था कि सर बहुत दुख होता है। तो वो बोलते थे कि होना भी चाहिए, कि जब ये आग लगती है ना तभी आप बहुत बड़ा काम करोगे। तो फिर मैंने थोड़ा सा और सोचा, स्टार प्लेटिनम पे अच्छी इनकम थी, लगभग 26,000 27,000 के आसपास की इनकम मेरी होती थी उस समय पे। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा और मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कमी है, अब बाइक पे मैं कम काम कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा एक कार ले लेते हैं, और मैंने सेकंड हैंड मारुति कार खरीदी, और सेकंड हैंड मारुति कार 65,000 में खरीदी मैंने, और मेहनत करनी शुरू की, और दिन रात दौड़ा मैं, और फिर अगले ही महीने में टेक्निकल क्वालिफाई कर गया था, और 40,000 प्लस की इनकम। उसके बाद फिर रुका नहीं मैं, उसके बाद पर्ल के बाद स्टार पर्ल, स्टार पर्ल के बाद इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, 1-1.5-2 लाख रुपए के आसपास की इनकम। स्टार इमराल्ड के बाद रूबी नहीं बना, डायरेक्ट स्टार रूबी, 4 लाख के आसपास की इनकम। उसके बाद फायर, उसके बाद अब आपके सामने स्टार सफायर। और मुझे, मैं आपको कह रहा हूं अभी, आपको कहने से मेरी खुद की कमिटमेंट और खुद का हिम्मत मिलती है। सितंबर में आपको डायमंड पे मिलेंगे, ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश है, और कर देंगे हम लोग। और आप भी इसी तरीके से अपने अंदर आग लेके काम करें और रेगुलर काम करेंगे, तो आप सारे के सारे लोग वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं, और ये बिजनेस के अंदर वो दम है। मैं एक चीज कहता हूं कि अब तक का मेरा जो टोटल मैंने आपको बताया, मेरी स्टोरी, मेरा जो जर्नी थी सारसिम बिजनेस की, इसके अंदर मैंने एक चीज सीखी है। मैंने देखा है कि जितने भी लोगों को मैंने आरसिम का प्लान दिखाया था, बहुत से लोग आते हैं आपके साथ, बहुत से नहीं आते, ये आपको भी पता है। लेकिन जब मैंने प्लान दिखाया, जितने लोग मेरे साथ नहीं आए
वो सारे के सारे आज वही हैं जहां पे थे, चाहे मैं किसी को भी देखता हूं। और जितने लोग इनिशियल स्टेज पे मेरे साथ आए थे इस बिजनेस में, मैक्सिमम लोग, वो सारे लोग आरसीएम में करोड़पति हैं। मेरे कहने का उद्देश्य यहाँ क्या है कि आप जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप में से जो भी लोग चाहे कुछ भी हो, चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे आप नौकरी करने वाले हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, वट एवर यू आर, आप जो भी काम कर रहे हैं आप करते रहो, बहुत मेहनत करते हो, बट मैं ये गारंटी देता हूं वहां दिन रात आप एक करके वो बिजनेस आपको 99.9% लोगों की बात कर रहा हूं, वो वहां पे नहीं पहुंचा सकता, वो चीजें नहीं दे सकता जो ये बिजनेस आपको दे सकता है। जैसे क्लास बदलने के ऊपर मैं बात करता हूं कि हमारी 3 तरह की क्लास होती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। हम जिस क्लास में पैदा होते हैं 99.9% लोग उसी क्लास में हम मर जाते हैं, ऐसा होता है। हमारे दादाजी जिस क्लास में थे, हमारे पापा जी को उसी क्लास में छोड़ के चले जाएंगे, हमारे पापा जी जिस क्लास में हैं वो भी हमें उसी क्लास में छोड़ के चले जाएंगे, चाहे आप कुछ भी करते हो। 99.9% बोल रहा हूँ, 0.001% का मार्जिन में रख रहा हूँ। ऐसा एक्सेप्शनल केस इज एवरीवेयर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आप अपने सराउंडिंग में अगर देखोगे तो 99.9% लोग उसी क्लास में हैं। आप जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं उनमें मैक्सिमम लोग मुझे लगता है क्या होंगे ही मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। सभी लोग मैक्सिमम वी आर बिलोंगिंग विद द मिडिल क्लास। अपर क्लास से वो है टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज, सिंघानी, अंबानी, मित्तल, बांगड़, उनको कोई जरूरत नहीं है आरसीएम की प्लान सुनने की, वो हमारे बीच में नहीं है। लोअर क्लास वो हैं जिनको आज खाना मिला कल को कैसे मिलेगा उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और मिडिल क्लास में हम लोग हैं। इस मिडिल क्लास में भी 3 क्लास होती हैं, अपर मिडिल, लोअर मिडिल और मिडिल। आप इन तीनों में से किसी न किसी क्लास में है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कितना ही जोर लगाते रहो, आप अपनी क्लास नहीं बदल पाओगे। लेकिन ये वो बिजनेस है जिसमें आपने अगर पार्ट टाइम भी शुरू कर दिया और थोड़ी सी डेडिकेशन के साथ, और उन शिक्षाएं जो आदरणीय कदम सर और आदरणीय हमारे दादा गुरु बीसी जी वो आपको देते हैं, अगर उनको आपने इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि मेरी एक टैगलाइन होती है, मैं हमेशा अपनी टीम को एक चीज सिखाता हूं कि भी सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती। आप जूम पे खूब मीटिंग अटेंड करो, आप फिजिकल मीटिंग अटेंड करो, खूब ट्रेनिंग लो, उनसे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, व्यवहार में लागू नहीं करोगे। दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने जो सीखा है उसको व्यवहार में इंप्लीमेंट करो, वरना सुनो, ताली बजाओ और फिर घर पे बैठ जाओ, वही काम करते रहो जो कर रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आरसीएम ज्वाइनिंग करने से कुछ नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम आपकी क्लास बदल सकता है, टाइम फ्रीडम दे सकता है। आज मेरे को सबसे ज्यादा टीस जो थी ना वो टाइम की थी। मेरे पास समय नहीं था, नहाने का भी, खाने का भी, सोने का भी, परिवार को नहीं दे पाता था। 4 बजे उठता था, भागा भागा जाता था, 5 बजे क्लास में लेता था, आज 7 बजे आता था, जल्दी जल्दी दोबारा से नहाता था, खाना खाता था, उसके बाद 8 बजे मुझे कंप्यूटर सेंटर पे बैठ जाना पड़ता था। रात को फिर खाना खा के सो जाता था, बीवी बच्चों को टाइम देने के लिए समय नहीं था, अगले दिन फिर सुबह उठना पड़ता था, समय नहीं था। लेकिन आज मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है। आज मुझे गर्व है, मैं हमारे सीता ये क्या बोलते हैं, सीना ठोक ठोक के बोलता हूं कि आज मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है। मेरी मर्जी होती है तो मैं कैसे भी रहता हूं, मेरी मर्जी थी तो मैंने ये मीटिंग दे दी, गुरुदेव ने आदेश किया तो मैंने दे दी। अगर मैं नहीं देता तो गुरुदेव भी कुछ नहीं कर सकते थे, माफ करना गुरुदेव, लेकिन इट्स अ पावर ऑफ दिस बिजनेस, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो ज्यादा मेरे को कहते क्या विजय जी आप मीटिंग भी नहीं दे पा रहे हमें, तो क्या होगा, मैं कहता कि सर सॉरी मैं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो भी कुछ नहीं कहते। तो मैं ये कहता हूं कि इस बिजनेस की इतनी पावर है कि यहाँ कोई बॉस नहीं है। गुरुजी भी हमें, हमारी रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, इसलिए उनको का आदेश मानते हैं एक तरीके से, अदरवाइज वी आर नॉट बाउंड। तो दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग कि भी आपको, आपका समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक बनते हो। मेरी मर्जी होती है मैं बिहार जाता हूँ, बंगाल जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं आसाम जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है कर्नाटका जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है केरला जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है उड़ीसा जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है पंजाब जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं घर में पड़ा रहता हूँ। दैट इज मेरी मर्जी वो। तो ये इस बिजनेस में है। और दूसरा सर, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी। मनी फ्रीडम क्या कि सर इतना पैसा आता है, देखो वो बीसीजी हमेशा बोलते थे कि भी आप अगर करोगे तो इतना पैसा आएगा, इसमें पिछले महीने का खर्च नहीं होगा, अगले महीने का उससे पहले आ जाएगा। और ऐसा हमने देखा हो रहा है।
कई बार तो एक बार, क्योंकि आज के समय में हम लोगों के ऊपर एक टैक्स लगता है, आप सब लोगों को पता है। आज इतनी इनकम आती है कि मैं कई बार स्टेज पे बोलता हूँ कि भारत का जो प्रधानमंत्री है ना, वो जितना सरकार से तनख्वाह लेता है उतनी तो हम सरकार को तनख्वाह देते हैं। अब कई लोग सोचेंगे नहीं जी, इनकम टैक्स तो आपका साल में एक बार जाता है, लेकिन तो फिर ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप सब लोगों को पता होगा कि भी हमारे ऊपर जो 20 लाख से ज्यादा सालाना कमाते हैं उनके ऊपर जीएसटी भी लगता है। तो जीएसटी वो भरते हैं, उसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोग भरते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं तब भी टैक्स है, रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स। टोटल टैक्स को अगर मैं काउंट करता हूं तो प्रधानमंत्री की इनकम से ज्यादा तो हम लोग टैक्स देते हैं हर साल। तो ये बड़ी खुशी मिलती है। और कई बार इस जीएसटी पे जब हम पे करते हैं, इसका फॉर्म हमें भीलवाड़ा भेजना पड़ता है, जब जाके हमारी इनकम ट्रांसफर होती है। कई बार मैं भूल जाता हूँ, एक बार तो 1 महीने तक भूल गया, मेरी इनकम ही नहीं आई, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, पता ही नहीं चलता। तो ये जो मनी फ्रीडम है, वरना आदमी की जो सैलरीड पर्सन है वो तो बेचारे 1 सप्ताह के बाद तो उनकी सिचुएशन कदम जी बहुत अच्छी तरह बताते हैं कैसी हो जाती है, वो तो भिखारी जैसे हो जाते हैं फिर। तो वो सिचुएशन, चाहे वो लाखों रुपया महीना कमाते हो, लेकिन यहाँ ऐसी पोजीशन पे इस बिजनेस ने ला दिया कि हम कई बार ये देख ही नहीं पाते हमारी इनकम ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। तो दैट इज द मेन पावर कि भी आपको मनी फ्रीडम मिलती है। और सिक्योरिटी माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी चीज ऐसी सुरक्षा की भी, हम बोलते हैं कि टाइम लगाते हो तो पैसा मिलता है, टाइम लगाओ बढ़ाओगे तो पैसा बढ़ के आएगा, टाइम और बढ़ाओगे और पैसा बढ़ के आएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, टाइम आप कम भी कर दोगे तो भी पैसा बढ़ेगा, लेकिन तब तक आपको एक सिस्टम पे इस बिजनेस को पहुंचाना है। और फिर एक समय ऐसा आएगा, टाइम और कम कर दोगे फिर भी आपका पैसा बढ़ेगा, फिर आप समय लगाना बंद भी कर दो, ऐसी पोजीशन पे ये बिजनेस आ जाता है। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। ये एक अलग सेशन आप अपने सीनियर अपलाइन से, कदम जी से ले लेना कि व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क, उसके ऊपर आपको पता चलेगा। इसके ऊपर जब आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है और वो सिस्टम पे आ जाता है, तो फिर आप टाइम सिक्योरिटी आपकी बहुत बढ़िया हो जाती है। और टेक्निकल अचीवर होने के बाद आदमी लगभग सिक्योरिटी इनकम पे पहुंच जाता है, अगर उसने अपने सिस्टम से अगर काम किया है तो कुल मिला के माय डियर फ्रेंड्स, ये अचीवमेंट्स जो हैं, ये सब कुछ इस बिजनेस से ही आप हासिल कर सकते हैं। बाहर कोई भी चीज हो वो वहां अचीवमेंट नहीं हो सकती, इतना सब कुछ क्लास चेंज नहीं की जा सकती, टाइम फ्रीडम नहीं मिल सकती, मनी फ्रीडम नहीं मिल सकती, सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, सुरक्षा नहीं मिल सकती, जिंदगी जिंदा मतलब मरने के बाद भी आपको इनकम मिले, मरने के बाद भी हम जीवित रह सकें, ये पोजीशन यहाँ है। और ऐसा सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है, आरसीएम बिजनेस में अगर हम बोलने लगे तो सैकड़ों लोगों को हम लोग जानते हैं। रवि ओपी शर्मा का एग्जाम्पल सब लोगों के सामने है, जो दिखता है कि ओपी शर्मा जी ने काम किया। आज रवि जी, उन्होंने तो ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया था, लेकिन आज उनकी इतनी बड़ी इनकम आती है। मेरी ही टीम में एक इनिशियल लेवल पे, मतलब अशोक नाम है पटना से, स्टार पिन अचीवर था, सिर्फ ऑटो चलाता था, स्टार पिन यानी कि लीडरशिप, लेकिन सिस्टम से काम किया था। लीडरशिप पे उसको बहुत पहले से ही हार्ट का प्रॉब्लम था और वो हमारे बीच में नहीं रहे। और ये मेरे ख्याल से 1 साल भी नहीं हुआ अभी उनको, वो हमारे बीच से चले गए। जिस दिन गए, जिस महीने, उसके अगले महीने को छोड़ के उससे अगले महीने वो रॉयल्टी अचीवर बन गए। और इस बार मार्च में वो टेक्निकल क्वालिफाई कर गए। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी 40,000 रुपया के आसपास की इनकम हो गई। ये जो चीज है ना, ये बिजनेस देता है। और अगर ऐसी चीज है, फिर हमें फुल डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस में अपने आप को झोंक देना चाहिए।